बच्चों, इस चैनल पर हम आपको विश्व की प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाते हैं जो सबके मन को भाती हैं। इस कड़ी में आज की कहानी है स्नो वाइट। बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर एक राज्य में ठंड के मौसम में एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठकर रुमाल में सुंदर फूल काढ़ रही थी। तभी सुई उसकी उंगली में चुभ गई और उससे खून निकलने लगा। खून की बूंद खिड़की पर जमी बर्फ पर पड़ी। उसे देखकर रानी ने सोचा कि काश मेरी ऐसी बेटी हो जो बर्फ की तरह सफेद हो और उसकी होंठ खून की तरह लाल हो। जल्दी ही रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया जो बर्फ की तरह गोरी थी और उसके गाल और होंठ एकदम लाल थे। उसका नाम रानी ने रखा स्नो वाइट। कुछ साल बाद बीमारी के कारण रानी मर गई। माँ के मरने से स्नो वाइट बहुत उदास रहने लगी। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी स्नो वाइट की सुंदरता से बहुत जलती थी। रोज सुबह वह रानी अपनी जादुई शीशे में देखती और उससे पूछती थी, मिरर मिरर दीवार के ऊपर दुनिया में सबसे गोरी और सुंदर कौन? शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे गोरी और सुंदर हो। यह सुनकर नई रानी बहुत खुश हो जाती थी। पर एक दिन शीशे ने कहा, स्नो वाइट तो तुमसे भी ज्यादा गोरी और सुंदर है। यह सुनते ही रानी गुस्से में आ गई। उसने एक नौकर को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल में लेकर जाओ, मार दो। मैं उसे दोबारा अपनी आंखों के सामने नहीं आने दे सकती। और उसे मारने के बाद उसका दिल एक डिब्बे में बंद करके लाना। नौकर का दिल स्नो वाइट के लिए बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे रानी की आज्ञा माननी ही थी। नौकर स्नो वाइट को जंगल में ले गया। उसने घने जंगल में भाग जाने के लिए कहा। उसके बाद उसने एक हिरण को मारकर उसका दिल रानी को दे दिया। स्नो वाइट जंगल में डरकर भागती रही। उसने जंगल में तालाब के पास एक घर देखा। उस घर में स्नो वाइट ने एक टेबल देखी जिसके चारों ओर 7 छोटी छोटी कुर्सियां लगी हुई थी। टेबल पर 7 नन्ही नन्ही कटोरियां रखी हुई थी। उसमें 7 चम्मच रखी हुई थी। दूसरे कमरे में 7 छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए थे। स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी। वह उसी बिस्तर पर लेटकर सो गई। शाम के समय 7 बौने जो उस घर में रहते थे काम करके घर लौटे। जब उन्होंने मोमबत्ती जलाई तो अपने बिस्तर पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उन्होंने उसे प्यार से जगाया और पूछा, तुम कौन हो? फिर स्नो वाइट ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बौनों को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम हमारे साथ इस घर में रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पर ध्यान रखना जब हम घर पर ना हो तो किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट बहुत खुश हुई। रोज बौने जब काम पर चले जाते तो स्नो वाइट उनके लिए स्वादिष्ट खाना पकाती और घर की सफाई भी करती। महल में रानी को शीशे से पता चल गया कि स्नो वाइट जिंदा है। तो दुष्ट रानी ने बूढ़ी औरत का भेष बनाया और अपने झोले में जहरीले सेब लेकर स्नो वाइट से मिलने जंगल में पहुंची। छोटे से घर के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। जब स्नो वाइट ने बूढ़ी औरत के लिए दरवाजा खोल दिया तब बूढ़ी औरत ने उसे एक लाल मीठा सेब खाने के लिए दिया। स्नो वाइट ने सेब को जैसे ही चखा वह जमीन पर गिरकर मर गई। जब शाम को बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पर मरा पाया। बौने दुखी होकर रोने लगे।
उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया और उसे फूलों से ढक दिया। उसे गार्डन में ले जाकर रख दिया। एक दिन घोड़े पर सवार एक राजकुमार आया। उसने ताबूत में बंद स्नो वाइट को देखा। वह स्नो वाइट पर मोहित हो गया। उसने स्नो वाइट को चूमा। ऐसा करते ही स्नो वाइट उठ गई। बौने खुशी से झूम उठे। राजकुमार ने स्नो वाइट का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नो वाइट खुशी से मान गई। उधर दुष्ट रानी ने जब जादुई शीशे में राजकुमार और स्नो वाइट को देखा तो गुस्से में आकर उस जादुई शीशे को तोड़ दिया। राजकुमार स्नो वाइट को अपने महल में ले गया और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। तो देखा बच्चों, अच्छे लोगों की मदद भगवान अवश्य करते हैं, इसलिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप और भी ढेर सारी कहानियां सुन सकें।